प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न 6 है, यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13 और c बराबर 11, 13, 15 और डी बराबर 15, 17 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हमें सभी में इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय, इसका मतलब है इंटरसेक्शन इंग्लिश में और हिंदी में सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, ये ए बराबर, जो ए के अवयव हैं 3, 5, 7, 9 और 11 और बी बराबर, बी के अवयव हैं 7, 9, 11 और 13। क्लियर। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय हिंदी में बोलेंगे इसको। तो ए क्या है, 3, 5, 7, 11, 9, 11। तो यहाँ पे हमें जो दोनों में उपलब्ध है, जो दोनों में अवेलेबल है, यानी कि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 9 इसमें भी है और इसमें भी है, 11 इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो दोनों में हो वही यहाँ पे लिखेंगे। 7 दोनों में है, 9 दोनों में और 11 दोनों में है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसे हम अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। अब ये बी के जो अवयव है यहाँ पे 7, 9, 11, 13 और सी के अवयव हैं 11, 13, 15। तो हमें इसमें से देखना है कि जो दोनों में कौन से अवयव है। यहाँ पे 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। क्लियर। तो जो दोनों में है उपलब्ध है वो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे इसको। वैसे अगर विस्तार पूर्वक लिखें तो काफ़ी सही रहेगा, तो लिख ही देते हैं विस्तार पूर्वक ही। बी बराबर, बी के जो अवयव हैं 7, 9, 11, 13, इससे नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं पूरा लिखने से। और सी के जो अवयव हैं वो हैं 11, 13 और 15। तो बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, 7 और 9 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ऊपर 11 है लेकिन नीचे 11 है। दोनों में 11, 11 ऊपर नीचे दोनों में है। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, यानी कि दोनों जो समुच्चय बी और समुच्चय सी में दोनों में 11 और 13 है। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा दोनों में से। 11 और 13 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी और सर्वनिष्ठ समुच्चय डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दो का निकाल लेंगे और फिर एक का निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी का निकालते हैं। पहले सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी का निकालेंगे। तो जो ए का अवयव है, सबको पहले ए, सी और डी के अवयव को यहाँ लिख देते हैं। ए का जो अवयव है वो है 3, 5, 7, 9 और 11 और जो सी का अवयव है वो है 11, 13 और 15 और डी का जो अवयव है वो है 15 और 17। क्लियर। तो यहाँ पे हम पहले ए और सी का निकालेंगे, फिर डी का निकालेंगे या फिर तीनों का निकाल लेंगे। तो पहले हम ए और सी का निकालते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं है और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ऊपर वाले में 11 है और यहाँ भी 11 है, यानी ऊपर नीचे जो है वो दोनों में ए और सी में क्या है कॉमन, 11। तो यहाँ पे सिंपल जो हो जाएगा हमारा 11।
ठीक है। तो हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाले, हमें तीनों का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली तरीके से, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो हमने ए और सी का निकाल लिया, क्या निकाला है 11। तो यहाँ 11 लिख देंगे और ये जो निशान है इंटरसेक्शन का यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय का यहाँ पे लिख देंगे। अब हम अब ये डी का जो अवयव हम यहाँ लिखते हैं, डी का अवयव 15 और 17। क्लियर। तो अब यहाँ देखें कि दोनों में से कोई अवयव एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल खाली ब्रैकेट या फाई, दोनों में से हम कोई भी लिख देंगे चलेगा। तो ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय, दोनों में से कोई ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है। तो ये जो है रिक्त समुच्चय है, ये दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो या तो हम इसको खाली ब्रैकेट से प्रदर्शित कर देंगे या फाई लिख के छोड़ देंगे। ठीक है। अब जो चौथा वाला भाग है, छठवें का चौथा वाला भाग, तो पहले ए का अवयव लिखते हैं। ए का अवयव है 3, 5, 7, 9 और 11। और यहाँ पे सी जो है वो है 11, 13 और 15। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे जो सिर्फ मैच कर रहा है वो है 11 इसमें भी है 11 इसमें भी, जो दोनों में है वहीं पे यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि 11 इसमें भी और 11 इसमें भी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 11 है, दोनों पक्षों में, ए में भी और सी में भी। क्लियर। अब है छठवें का पाँचवा वाला भाग, बी इंटरसेक्शन डी। तो जो बी का अवयव है वो है 7, 9, 11 और 13। और डी का जो अवयव है वो है 15 और 17। तो यहाँ पे देखे जाए कि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी है, तो बी इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय डी। तो यहाँ पे देखें कि 7, 9, 11, 13 ऊपर है और 15, 17 नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे कोई मेल नहीं, कोई मैच नहीं, यानी कि दोनों में अलग अलग अवयव हैं। तो ये सिंपल तरीके से या तो आप इसे खाली ब्रैकेट छोड़ दो या फिर फाई लिख दो। और ये क्या है, ये है रिक्त समुच्चय। क्लियर। छठवां वाला भाग है, इसमें ए इंटरसेक्शन, यहाँ देखिए इंटरसेक्शन वाली सर्वनिष्ठ समुच्चय, बी यूनियन सेक्शन, यहाँ पे यूनियन सेक्शन और इंटरसेक्शन दोनों दिया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला निकालेंगे, किसका, ब्रैकेट वाला। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबके अवयव हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले ए के अवयव लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर। अब उसके बाद हम लिखते हैं बी के अवयव। जो बी के अवयव हैं वो है 7, 9, 11 और 13। उसके बाद जो है सी के अवयव, जो सी के अवयव हैं वो है 11, 13, 15, 11, 13 और 15। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल तरीके से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी यूनियन सेक्शन सी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्या है 7, 9, 11, 13। तो हम यूनियन सेक्शन में ही करते हैं आए हैं कि हम पहले क्या करते हैं, सभी अवयव के यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमें अभी हम यहाँ निकाल रहे हैं यूनियन सेक्शन यानी सम्मिलन समुच्चय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 9, 11 और 13 लिख दिया। अब हम यहाँ मेल कर लेते हैं सी वाले से, तो 11 भी हम लिख दिया, 13 भी लिख दिया, बचा क्या है 15। तो यहाँ हम 15 भी क्या किए, लिख दिए। क्लियर। अब हमें तीनों का निकालना है,
तो ये हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सेक्शन सी, यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी और सम्मिलन समुच्चय सी। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की जगह क्या लिखेंगे, 3, 5, 7, 9 और 11। क्लियर। अब ये बी यूनियन सेक्शन सी निकाले ना यहाँ पे, तो जो पहले चिन्ह जो है ए का अवयव, 3, 5, 7, 9, 11 किसका अवयव है, ए का। अब ये क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। और हमने बी यूनियन सेक्शन सी क्या निकाला है, 7, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है 7, 9, 11, 13 और 15 निकाला है। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो 3, 5 इसमें तो है, इसमें नहीं है। 7, 9, 11 इसमें है, लेकिन 7, 9, 11 इसमें भी है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारा जो आंसर होने वाला है वो है, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से 7, 9 और 11। ये 7, 9, 11 जो है ये दोनों में है। ठीक है, ये ए में भी है और ये बी यूनियन सेक्शन सी में भी है। क्लियर। अब छठवें का 7वां पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। तो जो यहाँ ए का अवयव है वो है 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर। अब यहाँ डी का जो अवयव है वो हो जाएगा 15 और 17। क्लियर। हमें निकालना क्या है, ए सर्वनिष्ठ समुच्चय डी यानी ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए इंटरसेक्शन डी और देखते हैं कौन किस में है। 3, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 9, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, यानी कि दोनों में से कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो ये खाली ब्रैकेट यानी रिक्त समुच्चय या फिर फाई, दोनों में से कोई एक लिख के छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे ये रिक्त समुच्चय है। क्लियर। अब जो है छठवें का 8वां वाला पार्ट। तो यहाँ पे ए बी डी, पहले इन तीनों के जो है अवयव यहाँ लिख लेते हैं। तो ए के जो अवयव है वो है 3, 5, 7, 9 और 11। क्लियर। और बी के जो अवयव हैं वो है 7, 9, 11 और 13। ठीक है। और डी के जो अवयव हैं वो है 15 और 17, 15 और 17। क्लियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो ये ब्रैकेट में दिया है बी यूनियन सेक्शन डी, यू मतलब सम्मिलन समुच्चय। ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला निकाल लेते हैं हम, यहाँ भी बी यूनियन सेक्शन डी निकालते हैं। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले बी के सारे अवयव यहाँ लिख देंगे आँख बंद करके, 7, 9, 11 और 13 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, 15 और 17 निकाल किसका रहे, डी का ना, 15 और 17 भी। तो यहाँ पे लिखाएगा 15 और 17 भी। क्लियर। तो अब जो है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सेक्शन डी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सेक्शन डी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी सम्मिलन समुच्चय डी। ठीक है। तो यहाँ पे जो ए का अवयव है यहाँ पे लिखेंगे, ए का अवयव क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ लिखेंगे 3, 5, 7, 9 और 11। क्लियर। और उसके बाद क्या है, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है ना ये, तो यहाँ पे लगा देंगे इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दिए। अब जो है यहाँ नहीं अट पाता तो हम इधर लिख देते हैं थोड़ा किनारे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी और यूनियन सेक्शन डी का अवयव क्या है, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
7, 9, 11, 13, 15 और 17। क्लियर। अब दोनों में कॉमन क्या है देखें, 3, 5 इसमें है लेकिन 3, 5 इसमें नहीं है। 7, 9, 11, तो यहाँ पे क्या है 7, 9, 11 दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में समुच्चय यानी कि ए में भी है और बी यूनियन सेक्शन डी में भी, दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा 7, 9, 11। ये दोनों में अवेलेबल है यानी दोनों में उपलब्ध है। तो हमारा आंसर क्या होगा 7, 9, 11। क्लियर। अब प्रश्न 6वें का 9वां पार्ट है। सबसे पहले क्या है यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी, सर्वनिष्ठ समुच्चय बी और यूनियन सेक्शन सम्मिलन समुच्चय सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबके जितने भी अवयव यहाँ दिए हैं सबको लिख लेते हैं। तो पहले एक अवयव यहाँ लिखते हैं। एक अवयव क्या है, 3, 5, 7, 9 और 11। तो यहाँ लिख दिए। अब बचा किसका अवयव, बी का अवयव। तो जो बी का अवयव है वो है 7, 9, 11, 13। तो यहाँ लिखेंगे 7, 9 और क्या है 11 और 13। क्लियर। अब सी का अवयव क्या है, सी का अवयव यहाँ निकालना है हमें। सी है 11, 13, 15, 11, 13 और 15। ठीक है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला निकालेंगे, बाद में फिर इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला है ये ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और बी क्या है 7, 9, 11, 13। तो 7, 9 इसमें भी है और 11 इसमें भी है। 7, 9, 11 इसमें यानी कि 7, 9, 11 दोनों में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 9, 11 जो दोनों में है। ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं बी यूनियन सेक्शन सी यानी बी सम्मिलन समुच्चय सी। तो बी सम्मिलन समुच्चय सी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी के सारे अवयव यहाँ आँख बंद करके लिख देते हैं 7, 9, 11 और 13। क्लियर, लिख दिए। अब यहाँ 11, 13 ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, बच क्या रहा है 15। तो यहाँ 15 भी लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ निकाल रहे हैं यूनियन सेक्शन, यहाँ निकाले हैं इंटरसेक्शन। ठीक है। तो अब जो है फाइनल काम हम ये करेंगे, दोनों को यहाँ उतारते हैं। ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सेक्शन सी और दोनों को जो निकालें दोनों यहाँ रख देंगे। 7, 9, 11 इसका निकालें तो इसके सामने लिख देंगे 7, 9 और 11 लिख दिए। अब बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख देंगे। अब यहाँ बी यूनियन सेक्शन सी, तो 7, 9, 11, 13, 15 तो हम लोग किसका निकाला थे, बी यूनियन सेक्शन सी का निकाले थे। क्लियर। तो अब देखेंगे दोनों में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है दोनों में। तो 7, 9, 11 यहाँ है और 7, 9, 11 यहाँ है यानी दोनों में जो है 7, 9, 11 है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो है 7, 9 और 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अब फिर चलते हैं, ये है 6वें प्रश्न का 10वां भाग। तो यहाँ पे हम सबके अवयव लिख लेंगे। यहाँ पे ए यूनियन सेक्शन डी निकालना है, फिर ये इंटरसेक्शन है, फिर ये बी यूनियन सेक्शन सी यानी कि दोनों में जो निकालना है यूनियन सेक्शन और आखिरी हमको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या आखिरी में इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय दोनों को निकालने के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले सबके अवयव हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए के जो अवयव है वो क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर। और बी के अवयव क्या हैं, क्योंकि यहाँ चारों अवयव दिए तो चारों को लिख देते हैं यहाँ पे है 7, 9, 11, 13। अब यहाँ सी का निकालेंगे, जो सी का अवयव है वो है 11, 13, 15। और फिर डी का निकालते हैं यहाँ पे,
तो डी का अवयव है 15 और 17। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट वाला निकालते हैं, जो दोनों में ब्रैकेट दिया है उसको निकालते हैं। तो हम इसका निकालेंगे सबसे पहले ए यूनियन सेक्शन डी। तो हम इसका निकालते हैं पहले ए यूनियन सेक्शन डी। क्लियर। तो यूनियन सेक्शन का मतलब पता ही है आपको कि सबको लिखना है, यानी कि सम्मिलन समुच्चय। तो ए के सारे अवयव हम आँख बंद करके यहाँ लिख देते हैं, सारे अवयव ए के 7 सॉरी यहाँ 3 है ना, 3 5 7 9 और 11 लिख दिए। अब डी में आके देखते हैं, डी में क्या है 15 और 17। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 15 और 17, क्योंकि ये क्या है, ये सम्मिलन समुच्चय, यानी कि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं यूनियन सेक्शन। ठीक है। अब इसका निकालना है बी यूनियन सेक्शन सी। तो अब निकालेंगे बी यूनियन सेक्शन सी। तो बी क्या है 7 9 11 13। तो आराम से यहाँ लिख देंगे 7 9 11 13। इसके सारे अब हमने यहाँ लिख दिए। ठीक। अब क्या है सी। तो सी में 11 और 13 हमने ऑलरेडी लिख चुका है यहाँ पे। ठीक। बच क्या रहा है 15। तो यहाँ आखिरी में क्या लिख देंगे 15। क्लियर। अब आखिरी काम इस दोनों को यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन सेक्शन डी। अब इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सेक्शन डी, यानी कि ए सम्मिलन समुच्चय डी और सर्वनित समुच्चय बी और सम्मिलन समुच्चय सी, यानी कि जो अब हम लोग निकाले हैं इसमें क्या निकालना है हमको इंटरसेक्शन यानी सर्वनित समुच्चय। तो ए यूनियन सेक्शन डी क्या निकाल रहे हैं हम लोग 3 5 7। तो इसको यहाँ पहले लिखेंगे 3 5 7 9 11 15 और 17 लिख दिया। अभी क्या है इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सेक्शन सी क्या है 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 और 15। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से एक काम करना है हमें कि 3 5 7 9 11 इसमें क्या है, दोनों में क्या है 7 3 5 इसमें है ही नहीं। 7 9 11 यहाँ है, 7 9 11 यहाँ पे है, और यहाँ पे 15 भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ 13 नहीं है, 13 इसमें नहीं है। तो यहाँ जो कॉमन आ रहा है यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 15 यहाँ है और 15 यहाँ पे। ठीक है। तो जो कॉमन हो रहा है दोनों में वो हो रहा है 7 9 11 11 और 15। क्लियर। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। क्लियर। प्रश्न 7 है यहाँ पे, यदि a बराबर x एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो है यहाँ a दिया है, b दिया है और c दिया है, तो पहले d भी दिया है। तो सबसे पहले हम सभी को सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इन सबको फाइंड करेंगे, सबको निकालेंगे। ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, किनारे निकालते हैं, यहीं पे ए निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया है इसमें ए क्या है x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो पूरा सब प्रकार प्राकृतिक संख्या है। तो इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतना हो गया। ठीक है। अब बी वाला निकालेंगे। तो बी क्या दिया है इसमें x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14, काफ़ी ज़्यादा है तो इतने पे करके इसको छोड़ देते हैं। क्लियर। अब क्या है सी वाला x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे जो c इक्वल टू हम निकालेंगे वो है विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 3 5 7 9 11 डैश 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 लिख के छोड़ देते हैं। क्लियर। अब डी वाला निकालना है। तो डी वाला क्या है x एक अभाज्य संख्या है। तो
भाज्य संख्या होता है आपका 2, 3, 5, 7, 11। बहुत ज़्यादा है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या, जो सब कटेंगे नहीं दोबारा। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे आते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी। तो सबसे पहले हम उसके अवयव या तो यहाँ लिख देंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। लिख दिया। ए का अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और बी के अवयव क्या है यहाँ पे, बी के अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन दोनों में कॉमन हो रहा है, कि जो कॉमन होगा वही यहाँ पे लिखेंगे जो दोनों में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 6 यहाँ है, यहाँ भी है। क्लियर। और 8 यहाँ है, यहाँ भी है। और 10 यहाँ भी है। तो यहाँ पे जो जो कॉमन है हम यहाँ लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी, क्योंकि सब यहाँ दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ता जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। तो जो सारे अवयव हैं इसमें हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो निकालना है हमें वो ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। और यहाँ सी के जो अवयव हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। क्लियर। तो अब हमें निकालना क्या है, ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी, यानी ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि देखेंगे दोनों में कौन कॉमन है। 1 भी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो कि इसमें अवेलेबल है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऊपर वाले में भी अवेलेबल है, यानी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद यहाँ आते हैं नीचे वाले में। यहाँ जो तीसरा वाला है वो है ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ समुच्चय डी। तो ए का अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और डी का जो अवयव है वो है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। क्लियर। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी तो हो जाएगा यहाँ भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे अवयव ऊपर वाले में है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है, जो है दोनों में है, ए में भी और डी में भी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। यहाँ पे जो है बी वाला अवयव है, यहाँ भी निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी का अवयव यहाँ लिखेंगे। बी के अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10। और यहाँ जो सी के अवयव है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10। क्लियर। हमें निकालना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो जो कॉमन दोनों वही निकालना है।
यानी कि 1 3 5 7 9 11 यहाँ है, और लेकिन यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि ऊपर और नीचे में कोई मेल नहीं है, कोई मैच नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे दोनों अलग है। ये विषम है और ये सम है, इनमें कोई भी मेल नहीं है। तो ये सिर्फ खाली ब्रैकेट हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय, या आप यहाँ फाइल लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्या है हो गया, ये है रिक्त समुच्चय, ये है रिक्त समुच्चय। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये पांचवा वाला भाग है बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ जो बी का अवयव है वो है, बी का अवयव 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ जो है ये सब बी का अवयव है। और डी का जो अवयव है यहाँ पे वो हो जाएगा 2 3 5 7 11, ये है डी का अवयव। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन ए बी सर्वनिष्ठ समुच्चय डी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और यहाँ भी क्या है, यहाँ सिर्फ 2 मिल रहा है और सिर्फ 2 ही का यहाँ पे मिल है पाँचवें वाले में। तो यहाँ पे जो सिर्फ दोनों में मेल है वो है 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे छठवां पार्ट है, सातवां क्वेश्चन का छठवां पार्ट। यहाँ पे हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी। तो सी का जो अवयव है वो है 1 3 5 7 9 11 10। क्लियर? और डी यहाँ पे है 2 3 5 7 11। क्लियर? हमें यहाँ क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन, यानी सी सर्वनिष्ठ समुच्चय डी। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 1 3 5 7 9 11, यहाँ पे क्या है सिर्फ कॉमन जो हो रहा है 5 7 और 11। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 7 और 11, ये क्या हो रहा है हमारा आंसर। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो यानी कि जो सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन, जो आखिरी में जिसके दोनों अवयव अलग अलग होते हैं, यानी जैसे ए मान लिया जाए और बी मान लिया जाए, और दोनों का अवयव अलग अलग हैं, और आखिरी में हम लोग क्या लिखते हैं, रिक्त समुच्चय लिखते हैं ना, फाई या फिर रिक्त समुच्चय या फिर खाली ब्रैकेट। तो इंटरसेक्शन कि जो आखिरी में रिक्त समुच्चय आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंयुक्त। उसी के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं असंयुक्त। तो इसमें भी हमें वही करना है, यहाँ पे असंयुक्त निकालना है। तो हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं क्या, इसको ए मान लेते हैं, 1 2 3 4। क्लियर? और यहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है, और 4 जो है x से छोटा है और बराबर है, और x जो है 6 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको b मान लेते हैं, और b जो है यहाँ होगा आपका 4 5 और 6। क्लियर? तो सिंपल तरीके से हम यहाँ निकालेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन यानी ये सर्वनिष्ठ समुच्चय बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 4 5 6। तो यहाँ सिर्फ 4 कॉमन हो रहा है, यानी दोनों में जो है 4 है। तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, और इसलिए यह असंयुक्त नहीं है। क्लियर?
अब आते हैं सेकंड वाले में, ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ। तो हम इसको ए मान लेते हैं, ए ई आई ओ और यू, और इसको बी मान लेंगे। तो इसको बी मानते हैं, तो यहाँ सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ जो होने वाला है वो ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। तो ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे सिर्फ ई मैच कर रहा है, सिर्फ ई, दोनों में ई है, तो यहाँ पे सिर्फ ई हो जाएगा, इसीलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्लियर। और इसलिए यह असंयुक्त नहीं है, क्लियर। प्रश्न 8वां का तीसरा भाग है, x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम दोनों को इसको a और इसको b मानेंगे। तो a वाले में क्या है, ये x एक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक यानी कि 2, 4, 6, 8 डैश आगे तक जाएगा ये। और b क्या है, x एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक यानी कि 1, 3, 5, 7 डैश। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 और 1, 3, 5, 7, दोनों में से दोनों एक जैसे नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो गया आपका, ये खाली यानी कि रिक्त समुच्चय। या तो हम यहाँ खाली ब्रैकेट लिख दें या फिर ये फाइल लिख दें, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय, ठीक है। और इसीलिए यह समुच्चय क्या है, असंयुक्त है, असंयुक्त है, क्लियर। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है हमें कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी और समझ में भी आई होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हम आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बनाएं आपको उस समय में मिलता रहे। और अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें, हम निश्चित रूप से आपकी कमेंट का जवाब देंगे। टेक केयर, धन्यवाद।